वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में राहुल गांधी की उम्मीदें बढ़ी, अशोक गहलोत ने जताई वसुंधरा राजे से हमदर्दी। राजस्थान में चुनाव के 13 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने अपने प्रभुत्व और वर्चस्व की स्थापना में जुट गए हैं। भाजपा को विधानसभा में जीत चाहिए, क्योंकि लोकसभा की 25 सीटों का भी रास्ता विधानसभा चुनाव से ही होकर निकलेगा। ऐसे में राज्य और संगठन के बीच की दूरी कम करने के लिए भाजपा क्या रणनीति बना रही है, इस पर चर्चा है। क्या राजस्थान भाजपा की अंतर्कलह खत्म होने जा रही है? कांग्रेस में जहां गहलोत और पायलट के बीच मतभेद जग जाहिर हैं, वहीं बीजेपी में भी अब खेमेबाजी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। भले ही बाहरी तौर पर बयानों में बीजेपी के नेता एकजुटता की बातें करते हों, मगर असल में बीजेपी अपनी ही अंदरूनी गुटबाजी में उलझी है। राजस्थान में 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर एरिया से अलग दूसरे जिलों में दीपावली पर 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। गहलोत का बीजेपी पर तीखा हमला, बीजेपी को बताया अंग्रेजों का मुखबिर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लोगों को अंग्रेजों का एजेंट करार देते हुए उनके लिए मुखबरी करने तक का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री पर राजस्थान को लेकर गलत बयान देने पर भी उनको आड़े हाथों लिया है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को बोलो अपना घर संभाले, यहाँ पंचायती करना छोड़ दें। उनकी इतनी हैसियत नहीं है और न ही वो इसके लायक है। खाटू श्याम जी के 2 दिन बंद रहेंगे पट, दिवाली पर शाम को ही होगा दीदार। दिवाली पर खाटू श्याम जी के दर्शन 2 दिन बंद रहेंगे। हालांकि दिवाली पर शाम को श्याम दर्शन हो सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि दिवाली पर 24 अक्टूबर को बाबा श्याम के तिलक व श्रृंगार की वजह से मंदिर के पट सुबह 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे ही मंदिर के पट खुलेंगे। किसानों के लिए नहीं बन पा रही खुशियों की दिवाली, एमएसपी पर हो खरीद तो चेहरे पर आए मुस्कान। केंद्र सरकार की ओर से भले ही बाजरे की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा सरकारी खरीद नहीं करने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को एमएसपी से करीब 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान पर मंडियों में बाजरा बेचना पड़ रहा है। यानी मंडी में बाजरे का भाव करीब 1600 से 1800 के बीच चल रहा है, जबकि इस बार केंद्र सरकार की ओर से बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की है, लेकिन राज्य सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर पा रही है, जिसके चलते किसान बाजरे का एमएसपी ज्यादा होने के बावजूद नुकसान ही झेल रहे हैं। विद्या से युवाओं को मिलेगा संबल, गेस्ट फैकल्टी में रिटायर्ड के साथ युवा भी कर सकेंगे आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है कि अब वे गेस्ट फैकल्टी के रूप में सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे पाएंगे। यह मौका शिक्षा विभाग ने विद्या संबल योजना के तहत दिया। योजना के तहत अब रिटायर्ड शिक्षकों के अलावा निजी अभ्यर्थी, रीट उत्तीर्ण युवा भी गेस्ट फैकल्टी के लिए पात्र होंगे। अब उन्हें भी स्कूल में पढ़ाने का सुनहरा अवसर मिल पाएगा। ऐसे में इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अब रोजगार की ये राह खुल गई है। जिले में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पदों पर लगाया जाएगा। 44 दिन के भीतर ही लिज ट्रस ने पीएम पद से दिया इस्तीफा।
लंबी खींचतान और पार्टी नेताओं की बगावत के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री बनने के 44 दिन के भीतर ही लिज ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ट्रस ने कहा कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाई और जनादेश पर खरी नहीं उतरी, लिहाजा मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालांकि वो अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। ट्रस ने कहा कि आर्थिक अस्थिरता के चलते वो दबाव में चल रही थी। आपको बता दें, बुधवार को गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने इस्तीफा दिया है। उससे पहले वित्त मंत्री क्वासी ने भी अपना पद छोड़ दिया था। ट्रस के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता सुनक की दावेदारी मजबूत हो गई है। मूंग, उड़द और सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदेगी राजस्थान सरकार। 27 से होगा ऑनलाइन पंजीकरण। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू कर दी है। इस पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए किसान पंजीयन और मंडियों में खरीद के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। घोषित तारीखों के अनुसार राज्य में 879 खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीदी की जाएगी। राजस्थान में शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पदों की संख्या कम करने का विरोध तेज। जयपुर में राजस्थान शिक्षक भर्ती रीट लेवल 2 में पद कम करने का विरोध किया गया। राजस्थान के बेरोजगारों द्वारा गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करके चेतावनी दी गई। आंदोलनकारियों ने पदों की संख्या फिर से 31,500 नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। 28 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर धरने की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद भी मांग नहीं मानी तो पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने गुजरात में चल रहे आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले गुजरात में आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर बोले गहलोत, हम तो पिक्चर में हैं ही नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी अपना घर संभाले, ज्यादा पंचायती करना छोड़ दें। वो कांग्रेस की पंचायती नहीं करें। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायती करने के लायक भी हैं। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को लेकर बीजेपी के आरोपों पर यह बात कही। गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे को लेकर कहा कि बीजेपी का तो काम करने का है और स्पीकर का काम है कि वो प्रक्रिया के आधार पर वो चलेंगे। हम तो पिक्चर में कहीं है ही नहीं। आजादी की लड़ाई में मुखबरी करने वाले लोग हैं बीजेपी में। गहलोत ने कहा कि जिन्होंने आजादी की जंग में मुखबरी की है वो आरोप लगा रहे हैं। आजादी के आंदोलन में इन्होंने हिस्सा तक नहीं लिया। कांग्रेस में त्याग, बलिदान, कुर्बानी की कहानी आजादी के पहले की भी है।